आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक खबर निकल के आ रही है कि आप 27 तारीख को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के नामांकन करने वाले हैं। पिछले बार भी आपने अजूबे अंदाज में हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया था और एक अच्छे पोजीशन पे आकर के यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह आपको मिला। इस बार किस तरीके की तैयारी है और किस अंदाज में आप कांग्रेस करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे सोशल मीडिया का संज्ञान लिया। और आपको बता दूं कि 2019 में जो मान सम्मान मिला, आज जिस चीज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और हाजीपुर को एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की जो हमारी सोच है, हाजीपुर के युवा नौजवानों को भविष्य सुरक्षित रखने की जो सोच है, वो तो है ही। लेकिन जो पिछली बार मेरी नामांकन हुई, तीसरा स्थान हुआ, तो इस बार का हाजीपुर सांसद हम ही हैं। पिछली बार देखा कौन लोग सांसद थे, कौन लोग दूसरे नंबर पे थे, अब किन लोगों ने क्या क्या कार्य किए। लेकिन आप लोग को एक बड़ा अद्भुत ही नामांकन देखने को मिलेगा, और जो कि इतिहास रची जाएगी इस बार भी। पिछली बार भी इतिहास रचने की कोशिश थी हमारी, इस बार भी मैं इतिहास रचने की प्रयास करूंगा। और आप लोग यहाँ का जो क्षेत्र की मान सम्मान है, युवा नौजवान जो लोग हैं, उन लोग को जो ठगी हो रही है, और एनडीए 10 सालों से इस तरह से गुमराह कर रही है कि आज युवा नौजवान आत्महत्या करने पे उतावड़ है, और बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है। यहां पे हम क्षेत्र छोड़ करके नहीं भागे, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से क्षेत्र छोड़ के मैं नहीं भाग रहा हूं। लेकिन कोई किसी का हनुमान है जो कि जमुई के जनता को ठग करके क्षेत्र छोड़ करके और यहां आए हैं, तो वहां से एक आवाज चली है जमुई से कि देखो देखो कौन भागा, गीदड़ भागा, गीदड़ भागा। तो यहाँ पे हनुमान, बांदर, गीदड़, भालू लोगों की जगह नहीं है। उनकी सरोकार मानव से नहीं है, उनको जंगलों में रहना चाहिए। दूसरी चीज, मेरी 27 तारीख को नामांकन है। नामांकन बहुत ही शालीनता से करूंगा, सभ्य से करूंगा, और जो हमारा अंबेडकरवादी विचारधारा है, संविधान बचाना है, आरक्षण खतरे में है, हमारे युवा नौजवानों का भविष्य खतरे में है, उस चीज को बचाने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान है। मैं वो दिन का इंतजार नहीं करूंगा जिस दिन सदन में कानून मंत्री और देश का प्रधानमंत्री संविधान बदलने का प्रस्ताव लाएंगे और आरक्षण खत्म करने का प्रस्ताव लाएंगे, एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने का प्रस्ताव लाएंगे, युवा नौजवानों को बेरोजगार जिस तरह से कहे जाते हैं कि पकौड़े तलेंगे युवा नौजवान, तो उस प्रस्ताव को के समर्थन वाले जो बेटा वहां बैठे होंगे, वैसे लोग को जाने नहीं देंगे। ये इंजीनियर राजकुमार पासवान जाएगा और उस प्रस्ताव को छीन करके फाड़ के फेंक देने का काम करेंगे हम, वो राजकुमार पासवान। सर, क्या एजेंडा होगा आपका? क्या एजेंडा लेकर लोगों के बीच जाएंगे जिससे कि इंजीनियर राजकुमार पासवान को लोग अपना आशीर्वाद दे पाए? देखिए धर्मा जी, आपको बता दें कि 2014 में हाजीपुर की जनता ने मान सम्मान दी, तो मैं ये गंगा सेतु पुल है जिसकी जर्जर हालात थी, उसके लिए आम आदमी पार्टी, पहला दफा मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा। आम आदमी पार्टी के बैनर तले मैं एक सिबटा स्टेडियम में 500 कार्यकर्ता के साथ धरना प्रदर्शन दिया कि ये गंगा सेतु पुल गैमन इंडिया के द्वारा बनाई हुई है, कभी भी गंगा में समाधि ले लेगी। तो इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग थी कि इसे स्टीलनुमा बनाया जाए, तोड़ के बनाया जाए, रिपेयर किया जाए, ढंग से बनाया जाए। आज स्टीलनुमा बन के तैयार है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो FIR किया जाए। फिर 19 में यहाँ की जनता ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, तो मैंने कहा कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। और ये वैशाली जिला के एक भी विधायक में, एक भी सांसद में वो ताकत नहीं था कि बोल दे। मैंने मांग किया, उसके लिए संघर्ष के लिए किया, और आज हाजीपुर 4 मेट्रो सिटी में एक हाजीपुर भी मेट्रो सिटी है, और 32 तक 2032 तक 2032 तक ये हाजीपुर में मेट्रो जुड़ेगी। और जो आप कह रहे हैं धर्मा जी
तो सुन लीजिए, यहाँ पे समस्या का अंबार है जो कि किसी ने निजात नहीं दिलाया। जल जमाव की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, केंद्रीय विद्यालय की समस्या, हमारे बच्चे लोग का भविष्य गर्त में जा रहा है। बिल्डिंग, केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग, आपको बता दूं कि आज तक कल्याण छात्रावास नहीं दिया गया। वो कल्याण छात्रावास जहां से दलित लीडरशिप की उभार होती है, हमारे दलित भाइयों का ये भागीदारी सुनिश्चित होती है। IAS IPS क्या ये साजिश के तहत हुआ था कि आपका कल्याण छात्रावास नहीं बना? बिल्कुल एक साजिश के तहत ये सारी काम हो रही है। और आपको बता दूं कि राजकुमार पासवान को हराने के लिए चिराग पासवान जमुई से आए हैं कि कोई गरीब दलित, दुसाध दलित का बेटा सदन में न पहुंच जाए, वो दलित का नेता न बन जाए, इसलिए चिराग पासवान मुझे हराने के लिए आए। लेकिन आपको के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चिराग पासवान यहां 1 लाख वोट से हार गए। अब मैं हरा रहा हूं। जमुई में उनके जीजा जी करीब 50 से 65 हजार वोट से हार रहे हैं। और समस्तीपुर में शांभवी चौधरी 2.5 लाख वोट से हारेंगे और बीना देवी 1.5 लाख वोट से हारेंगी वहां पे। तो ये हनुमान और बांदर जो है ना, नहीं चलने वाले हैं। और भी समस्या है धर्मा जी। अंतिम में एक बात और कहूंगा, लोग कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिया होटल मैनेजमेंट, सेपेज दिया, नाइपर क्या हो दिया और रेलवे जोन दिया। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा, ऐ युवा नौजवान साथियों, ऐ हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के महान जनता लोग, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के महान जनता लोग, आपको समझने की जरूरत है। ये बताइए आप लोग कि आपके कितने बच्चे लोग उस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके कितने भाई बेटा लोग को रोजी रोजगार मिला हुआ रेलवे जोन में, होटल मैनेजमेंट में, इन सबों में नहीं मिला हुआ है। आपका बेटा लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता मार खाने के लिए जाता है, अपमानित होने के लिए जाता है, लेकिन आपके कोई भी लोग उस चीज को, उस समस्या से निजात नहीं दिलाता है। इंजीनियर राजकुमार पासवान पे एक बार विश्वास कीजिए। हम नामांकन 27 तारीख को देने जा रहे हैं। अगर आप लोग अवसर देते हैं तो इतना मैं वादा करता हूं कि आपका बेटा लखपति होगा, आपका पुत्र एक शिक्षित, रोजगार युक्त इंसान बनेगा। और यहाँ पे जो व्यापारियों की समस्या है, आए दिन अपहरण, हत्या और बेटियों के साथ बलात्कार होती है, इन सबसे निजात मिलेगा। क्योंकि जब तक यहाँ की समस्या लोकसभा सदन में नहीं गूंजेगी, चिराग भाई, ये जो हनुमान है, ये वैशाली जिला में जितने भी पासवान भाइयों की हैं, SC ST भाइयों की या किसी के घर में हत्या हुई, बेटी के साथ रेप हुआ, हत्या कर दी गई, ये गए हनुमान चिराग पासवान, तो कितने लोगों को न्याय दिलवाया, कितने लोगों को जेल भेजने का काम किया, कितना उन्होंने लोकसभा सदन में रखा। 10 साल तक सांसद थे, कितना उन्होंने सदन में रखने का काम किया और किया है। तो आप बताने का काम कीजिए, आप पूछिए साहब, क्या SC ST आरक्षण 22.5% से बढ़ा के 35% नहीं होना चाहिए? कितने बार उन्होंने लोकसभा में बहस किया चिराग पासवान ने। जब 2 अप्रैल 2018 को सारे दलित समाज, बहुजन समाज सड़कों पे था, तो इन्होंने ही कहा, इनके पिताजी ने कहा, सड़कों दलित नहीं है, उपद्रवी लोग हैं। साहब, हम लोग उपद्रवी हैं, हमारा समाज उपद्रवी है। एक और यही चिराग पासवान है जो 5 सीट जो मिले, किसके ताकत पे? हम SC ST भाइयों की ताकत पे, बहुजनों की ताकत पे, दलित ये, और वो सीट तो क्या कि एक जीजा को और दूसरा खुद यहाँ भाग के आए और टीम बेच दिया। क्या और कोई पासवानों में प्रतिभा नहीं थी? और कोई SC ST भाइयों में प्रतिभा नहीं था? तो ये जो है, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है, ये बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है, ये रेपिस्ट फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। और जमुई में जीजा, हाजीपुर में साला, वैशाली में कमाई, और वहां जमुई खगड़िया में लुटाई, और यहाँ पे होगा भाई चिराग पासवान की हराई। यही है सब मामला, आप समझ जाइए और यहाँ की जनता, महान जनता को समझिए।